नमस्कार दोस्तों, आज 24 मई 2020 की तारीख और रविवार का दिन हो चुका है। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खुशखबरी की, जिसकी पूरी दुनिया को इंतजार है। चीन की वैक्सीन AD5 का इंसानों पर परीक्षण पूरा हो गया है और इस वैक्सीन ने इंसानों में एंटीबॉडी तैयार कर ली है। इस बड़ी खबर को आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कोरोना ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन या हवाई की यात्रा करने जा रहे हैं तो इनकी टिकट बुकिंग से जुड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। और अगर 1 जून से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में आपकी टिकट RAC और वेटिंग है तो उसका क्या होगा ये भी बताएंगे। इसके अलावा अगले 10 दिनों में सरकार 2600 श्रमिक ट्रेनें चलाने जा रही है, इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। वही खबरें हैं कि कोरोना काल में सरकार निजी संपत्तियों को कब्जे में ले सकती है। क्या है ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। इसी तरह दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चीन की वैक्सीन AD5 का इंसानों पर परीक्षण, जानिए आगे क्या फैसला लेगी दुनिया। कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर है। चीन की कोरोना वैक्सीन AD5 का 108 वॉलंटियर्स पर परीक्षण अब पूरा हो चुका है। इस वैक्सीन ने इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुरक्षित तरीके से बढ़ाया है। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखे गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चीनी वैक्सीन संक्रमण से बचा सकती है। इस वैक्सीन से एंटीबॉडी तो बन रही है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जिससे वायरस खत्म हो जाए। इसलिए इस पर अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। ऐसे में अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये वैक्सीन पूरी दुनिया में सबसे आगे चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना पॉजिटिव के कितने मरीज हो चुके हैं। दोस्तों, कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो भारत पहले ही कोरोना संक्रमितों के मामले में पूरे विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं कोरोना ने एक बार फिर भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6700 नए केस सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,868 हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 73,560 हो गई है और 54,441 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं भारत में अब तक 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरे विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या 53,13,852 हो गई है, जिनमें 21,12,897 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,42,147 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि कोरोना वायरस से देश में 14 से 29 लाख मामले हो सकते थे और 37,000 से 78,000 लोगों की मौतें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने समय रहते लॉकडाउन कर दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। अगर इसी महीने खत्म हुआ लॉकडाउन तो जुलाई तक भारत में चरम पर होगा कोरोना वायरस। ये दावा पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक प्रोफेसर ने किया है। WHO के साथ करीब 6 साल तक काम कर चुके डॉक्टर बाबू का दावा है कि अगर 30 मई को लॉकडाउन हटाते हैं तो हम जुलाई मध्य के करीब संक्रमण की पीक पर होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको 3 इंक्यूबेशन पीरियड से गुजरना होगा, जो करीब 1.5 महीने बैठता है। उन्होंने कहा कि इतना समय ये जानने के लिए पर्याप्त होगा कि नियंत्रित नहीं किए जाने की स्थिति में ये बीमारी कैसे फैलती है। चलिए जानते हैं आज के दिन की चौथी बड़ी खबर क्या है। 1 जून से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में RAC और वेटिंग टिकट का क्या होगा। रेल और गृह मंत्रालय की शनिवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि 1 जून से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में अगर किसी यात्री की टिकट वेटिंग में है तो कैंसिल हुई टिकटों में से उसे टिकट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें इंतज़ार ही करना होगा। सिर्फ कंफर्म टिकट से ही यात्रा की अनुमति दी है। साथ ही रास्ते में किसी यात्री को चढ़ने की अनुमति नहीं है, इसलिए RAC टिकट के कंफर्म होने की पूरी संभावना है। वहीं रेलवे ने एक और राहत की खबर दी है, वो ये कि राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूटों पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में अब 7 दिन की बजाय 30 दिन की अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं। हमारी 5वीं बड़ी खबर भी ट्रेनों से जुड़ी है, वो ये कि सरकार अगले 10 दिनों में 2600 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। रेल और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने यह भी बताया कि आने वाले 10 दिनों में 2600 ट्रेनों के शेड्यूल तय किए गए हैं। इनमें स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से 36 लाख प्रवासी यात्रा करेंगे। वहीं सामान्य स्थिति की बहाली की दिशा में रेलवे मंत्रालय की तरफ से
200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। छठी खबर हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए है, वो ये कि देश में 25 मई से शुरू होंगी घरेलू और जुलाई से शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद सरकार जल्द ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा भी जल्द शुरू करने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस को 25 मई से क्रमिक रूप से घरेलू उड़ानें शुरू करने के लिए सूचित किया गया है। मंत्रालय जल्द ही इन यात्रियों की आवाजाही के लिए गाइडलाइंस अलग से जारी करेगा। वहीं अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार जून तक कम हो जाती है तो सरकार 25 मई से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं भी शुरू कर सकती है। आइए रुख करते हैं 7वीं बड़ी खबर का। क्या हवाई यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटाइन? 25 मई से शुरू होने जा रहे विमान सेवाओं को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं। इस बीच नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि जिन यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं और आरोग्य सेतु ए पर ग्रीन स्टेटस है, उन्हें क्वारंटाइन में भेजे जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू उड़ान सेवाओं के 25 मई से शुरू होने और भारत में 31 मई तक लॉकडाउन लागू होने के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। 8वीं बड़ी खबर, बदलने वाला है हवाई सफर। जानिए किन नियमों का करना होगा पालन। देश में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के चलते घरेलू उड़ानें बंद है और अब इन्हें 25 मई से दोबारा शुरू किया जा रहा है। एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर विमान में बैठने तक कई नियम बनाए गए हैं जिनका यात्रियों को पालन करना होगा। इन नियमों में सोशल डिस्टेंसिंग, आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होगा। वहीं अंदर दाखिल होते समय न सिर्फ हाथ बल्कि जूते भी सैनिटाइज करने होंगे। इसके अलावा अब कियोस्क मशीन से लेना होगा बोर्डिंग पास और सामान भी खुद बैगेज में डालना होगा। वहीं हर 10 मिनट में बदली जाएगी एयरपोर्ट के अंदर की हवा। तो इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए आप हवाई यात्रा कर सकते हैं। 9वीं बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या वाकई सरकार निजी संपत्तियों पर कब्जा करने वाली है। देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है और इसे निपटने के लिए जाने माने वामपंथी, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी और एक्टिविस्टों ने एक अजीब मांग रखी है और वो मांग ये है कि देश को मौजूदा आर्थिक, स्वास्थ्य और मानवीय संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार को सभी लोगों की चल और अचल निजी संपत्ति को कब्जा लेना चाहिए। इन लोगों की इस मांग के बाद आम जनता की चिंताएं बढ़ने लगी है कि क्या वाकई सरकार उनकी निजी संपत्तियां हथिया लेगी। तो इसका जवाब है नहीं। फिलहाल सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ सरकार के सामने मांग रखी है, सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। तो ये थी आज के दिन भर की टॉप न्यूज़। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।